देखिए, पहले तो मुझे अभी अमित जी बैठे हुए थे, अमित तिवारी जी, मैं इसे बात पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि आपने एफआईआर की, वो अरेस्ट हुए, उनको छोड़ दिया गया, और छुड़वाने वाले यही लोग थे। इन्होंने आके धरना कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, थाने पर जाकर खड़े हो गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे सरकार संभाली नहीं जा रही है? ये काम किसका है इनको संभालने का? अगर आपसे चार चंद गुंडे नहीं संभाल रहे हैं, तो आप क्या महाराष्ट्र की सरकार को संभालेंगे? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे इस बात पर? इस्तीफा तो फिर बैठो ना यार, क्यों बैठे हुए यहाँ पर? इस तरीके की चीजें करोगे आप? आपका अजीब बहाने चल रहे हैं कि जी हमसे वो आदमी आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं और अपने कुछ छुड़ा कर लेकर जाते हैं। कल कोई बड़ा आतंकवादी तुम्हारे महाराष्ट्र में घुस गया तो तुम तो छोड़कर भाग जाओगे वहां से कि भाई साहब वो आतंकवादी घुस गए तो हम तो छोड़कर भागे अपनी जान बचाकर। इस तरीके से मराठियों का नाम ऊंचा करोगे आप? अरे भैया, मराठी एक लैंग्वेज है, वो वहां तक सीमित है, उसको जितने लोग बोलना चाहे बोले। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी अगर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कुछ बोलना चाहे तो उनकी स्वतंत्रता है, उनको बोलने दो। क्या प्रॉब्लम है उनको बोलने में? आप उनको उनकी लैंग्वेज बोलने दो, जो जिस जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है उसको उस लैंग्वेज में बोलना चाहिए और बोलते रहने देना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही, आप कहो कि भैया हमें ये वाली भाषा भी समझ नहीं आ पा रही है, आप किसी मीडिएटर को बीच में डाल लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारोगे पीटोगे। इसका मतलब तो एक दूसरा ये भी निकाला जा सकता है कि आप उस राज्य को इस देश से अलग समझते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको इस देश से इस राज्य को अलग काटने का कुछ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया आपने? क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं वहां के ये लोग? क्या ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को इस देश से अलग कर दिया जाए? मेरे मेरा सवाल सिर्फ इन्हीं से यही है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो महाराष्ट्र में जाकर मराठी नहीं बोलते। आपके पाप पैदा है तो उनको जाकर रुका लो, वो हिंदी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री और तमिलनाडु में जाकर तमिल नहीं बोलते, हिंदी बोलते। वो झारखंड में जाके झारखंड की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते, वो हिंदी बोलते हैं। वो उत्तराखंड में वहां की लैंग्वेज नहीं बोलते, वो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी हमारे देश की फर्स्ट लैंग्वेज है और वो वैसी ही बनी रहेगी। उर्दू लोग क्योंकि हिंदी से मिक्स है, वो आसानी से समझ लेते हैं, तो इसलिए उर्दू को इसमें लगाया हुआ है। उर्दू कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, वो भी हमारे देश की लैंग्वेज है। वो सेकंड लैंग्वेज पर आती है किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी ठीक है। कॉलेज के अंदर, अगर आप लेना चाहें